कॉमिक स्टूडियो अड्डा में आपका स्वागत है। तो मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक स्टोरी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सीधे बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक है जिसका नाम समोसे। चाचा जी आप यहाँ बैठे हैं, मैं गरम गरम समोसे तलकर आपके घर देने जा रही थी। मैं आज तुम्हारे हाथ के समोसे नहीं खाऊंगा। अरे क्यों? क्योंकि जब मैं इधर आ रहा था रास्ते में नत्थू पंसारी ने बताया आज एक बोरी लाल मिर्चें खरीदी हैं तुमने। सचमुच आज मैं चाचा चौधरी को बेवकूफ बनाना चाहती थी। समोसे में इतनी कूट कूट कर मिर्चें भरी हैं कि खाने वाले की जीभ जल जाए और आंखों से पानी टपकने लगे। तभी तो कहते हैं कि चाचा जी का दिमाग आने वाली मुसीबत को पहले ही भाप लेता है। चाचा ना सही चाची घर में अकेली ही हैं, आओ उन्हें जाल में फांसे। हाँ ठीक है, वह है भी सीधी सादी, जल्दी चाल में फंस जाएंगी। आओ बहन कैसी हो? चाची तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे लाई हूँ। वाह, हाय जीभ जल गई, हा हा हा, मजा आ गया। तुमने समोसे में इतनी मिर्चें डाल रखी थी कि बेचारे का मुंह जल गया। बेचारे का? तो क्या समोसे तुमने नहीं खाए? नहीं, वो समोसे मैंने एक सज्जन को परोस दिए जो अंदर बैठे मेरे पति का इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो मेरे पति हैं। हाय मर गया, इतनी मिर्च। कभी कभी आदमी अपनी चालाकी से खुद ही मात खा जाता है। हा हा हा। साबू की चाय। साबू की चाय। साबू लो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल फैक्ट्री से स्पेशल कप प्लेट बनवा कर लाया हूँ। चाचा जी अब मैं गरम गरम चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। भगवान साबू के लिए चाय बना दो, उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, पानी के लिए पतीला अंगीठी पर रख दो। पानी उबलने लग गया है, चाय डाल दो। अब दूध मिला देना चाहिए। लो चाय तैयार है, कप भर दो, मैं चीनी मिला दूंगा। थोड़ी दूर पर शब्बू और बब्बू दो उच्च के बातें कर रहे थे। शब्बू, अगर तुम चाचा चौधरी के परिवार को घर से बाहर निकलवा दो तो मैं पीछे से चोरी कर सकता हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है? चाचा जी गजब हो गया, टिंगू मास्टर कार के नीचे आकर जख्मी हो गया है, चलो देखें। हाय मेरे टिंगू को क्या हो गया? अरे टिंगू मास्टर तू तो ठीक ठाक है। क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं दारा सिंह की तरह हष्ट पुष्ट हूँ। लगता है उस आदमी ने हमसे झूठ बोला था। हाय मैं तो सारा घर खुला छोड़ आई हूँ। इधर घर में उधर घर में मैं इत्मीनान से घर की सारी चीजें बांध कर ले जाऊंगा। ओह लगता है घर वाले जल्दी ही लौट आए हैं, अब मैं कहाँ छुपूं? वह बदमाश था, चलो घर चलो। इसके अंदर छुप जाता हूँ। कप में छुप गया। ओह मेरा सारा जिस्म झुलस गया। पानी का छिड़काव। पानी का छिड़काव। चाचा जी लगता है आज चाची के गुस्से का पारा चढ़ गया है, सभी बर्तन फेंके जा रही है। आज सवेरे से ही बहुत गुस्से में है, 2 बार मुझे डांट चुकी है। बाप रे, इससे पहले कि वह मुझ पर भी फटकार लगाए यहाँ से खिसक जाना चाहिए। अरे साबू भैया जरा इधर आना। कहिए सेठ लेटाराम जी क्या बात है? अरे भैया सूरज की गर्मी से कोटियार तप रहा है, अगर तू थोड़ा छिड़काव कर दे तो ठंड हो जाएगी और मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। इसमें क्या है, नल से पानी लाकर आप कर लीजिए। अरे भैया इसी बात का तो रोना है, नल में पानी ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नदी से पानी लाता हूँ और छिड़काव करता हूँ। बर्तन तो कोई लाया ही नहीं, अपने पेट में पानी भर लेता हूँ, वहां जाकर उड़ेल दूंगा। पेट में काफी पानी भर गया है, अब चलना चाहिए। वह रही सेठ जी की कोठी। सेठ जी पीछे हट जाओ, मैं छिड़काव करने जा रहा हूँ। फुर्र। अरे साबू यह तूने क्या किया? क्यों? मैंने छिड़काव के लिए कहा था, न कि तालाब लगाने के लिए। हा 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 हा। अंतरिक्षवासी। मेहर दिन बादल गिराए हैं, मौसम अच्छा हो गया है। हा 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 हा, हो। बादलों की ऐसी गर्जना हमने पहले कभी नहीं सुनी। पता नहीं ये किसकी आवाज है। यह मेरी आवाज है, मैं बादल सेन हूँ।
बादलों में उस पार अंतरिक्ष में रहता हूँ। बादल सेन जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं भूखा हूँ, खाने की तलाश में भटक रहा हूँ कि तुम दोनों दिख गए, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं तुम्हें निगलने आ रहा हूँ, बचाओ। साबू कोई मदद के लिए पुकार रहा है, चलो देखते हैं। चूहो जाओ, तुम्हें बख्शता हूँ क्योंकि सामने एक और मोटा शिकार आ रहा है, उसके अकेले मेरी भूख मिट जाएगी। थोथा चना बाजे घना, साबू इसमें कुछ दम नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे खाने आ रहा हूँ। और साबू ने पकड़कर उसे मसल दिया। ओह, सारा पानी निकल जाने से बादल सेन पापड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। और तब साबू ने एक फूंक मारी, अब एक सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहे इधर उधर। हा 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 हा। की छतरी, लो बारिश हो गई शुरू। घबराओ नहीं चाचा जी, आप छतरी में आ जाओ। अरे भैया, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ मेरा साथी भी है। बाप रे, मेरी छतरी में उसका एक कंधा भी नहीं ढक सकेगा। चलो मैं इसके साथ छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे थे? साबू के लिए छतरी लेने। तभी, लो चाचा जी, मैं साबू की छतरी ले आया। वाह, फैक्ट्री में छतरी बनाने का कपड़ा खत्म हो गया था, इसीलिए देरी हो गई। फिर क्या, हमने एक पैराशूट में हैंडलिंग लगाकर छतरी बना दी। अच्छा चाचा जी, मैं चला। अरे, ये किसी के रोने की आवाज है। बच्चों, क्यों रो रहे हो? हमारा घर नदी के उस पार है और हम नदी में बाढ़ आई है, हम घर कैसे जाएंगे? फिक्र ना करो। साबू छतरी रस्सी में बांधता है और उसको एक किनारे की तरफ फेंकता है। वाह, अब हम घर जा पाएंगे। वाह। हम शक्ल। भोलू पहलवान एक दिन रोल्दू को कहता है, मेरी शक्ल चाचा चौधरी से काफी मिलती है, मुझे भी वैसी है। मैं चाचा चौधरी से ज्यादा लंबा चौड़ा हूँ, मुझ में उससे दुगनी ताकत है। फिर उसके इतने कदरदान क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं? क्योंकि चाचा चौधरी को आज तक किसी ने नहीं मात दी। तुम उसे हरा दो तो लोग तुम्हारी परवाह करने लग जाएंगे। ठीक है, आज तुम्हारी आंख के सामने मैं चाचा चौधरी को ठिकाने लगा देता हूँ। तभी, चौधरी बचो, तुम्हारी मौत आ रही है। धड़ाक। अरे, यह क्या? तुम्हारा वार इस चट्टान पर पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी देख लूंगा। और दूसरे दिन मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। जब चाचा चौधरी नीचे से गुजरेगा तो मैं उस पर कूद जाऊंगा, वह मेरा बोझ से दब जाएगा। बोलू, चाचा चौधरी आ रहे हैं। जय बजरंगबली। बलवान बाल बाल बचे। अरे, मेरा सिर रेत में गड़ गया, बचाओ। मुझ में सब कुछ उस जैसा है, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार मात खा जाता हूँ। क्योंकि तुमने चाचा चौधरी जैसी अकल नहीं है। हा 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 हा। पहाड़ की सैर। ओह, आज बड़ी गर्मी है, आज पहाड़ पर चला जाए। हाँ, यहाँ कुछ राहत मिली। चाचा जी, ऊपर पहाड़ पर चढ़े, चलो। टिंगू मास्टर, जरा संभल कर चलना, अगर पैर फिसल गया तो हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। चाचा जी, पूर्व की तरफ से बड़े जोर से आंधी आ रही है। इससे पहले कि संभले, आंधी ने उन्हें घेर लिया। ओह, हमारे पांव उखड़ रहे हैं। चाचा जी, मेरा हाथ थाम लो। तुरंत हाथ थामने से पहले ही वे उड़ चले। बाप रे, हम जमीन की ओर जा रहे हैं, आंधी खत्म हो गई। नीचे, सारे जेवर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यह पिस्तौल देखी है। मुझे नहीं मारो, ये जेवर रहे, लो रख लो। और तभी धाएं। ओह, वो लोग उन गुंडों पर गिर पड़े। हाय, मर गया। ओह, कमबख्त भाग गए। हा हा हा। तो आप लोग बताइए, आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।